दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे 15 जुलाई की। 15 जुलाई को मंगलवार है। इस दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। तो मंगला गौरी व्रत के क्या नियम है, इस दिन कौन से उपाय हमें करने चाहिए, हरी चूड़ियों का उपाय कौन सा होना चाहिए जिससे कि हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त हो, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे कि हम मंगला गौरी को प्रसन्न कर सकें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, पूजा के क्या नियम होते हैं, क्या चीज़ें दान की जाती हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी अभी इसी वीडियो में। सारी चीज़ें जो बताऊंगी ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है और किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल जो मंगलवार है ये पहला मंगलवार सावन का होगा। इस दिन से माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत हम विशेष रूप से समस्त कामनाओं के लिए रखते हैं, संतान प्राप्ति के लिए, धन की इच्छा पूर्ति के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम माँ मंगला गौरी का व्रत रखते हैं। माँ मंगला गौरी का व्रत अधिकतर इसलिए भी रखा जाता है जैसे जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा होता है उनके लिए भी मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है और विशेष रूप से माँ को कुछ चीज़ें ज़रूर समर्पित की जाती हैं। इसमें विशेष रूप से इस व्रत के नियम होते हैं कि आपको एक समय भोजन करना होता है और पूरे दिन ये बिना नमक का व्रत रखा जाता है। इसमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि माँ मंगला गौरी को श्रृंगार से संबंधित चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और उसमें से कुछ 8 चीज़ें होती हैं जिसका कि दान करना बहुत ज़रूरी होता है मंगला गौरी के पूजन और व्रत वाले दिन। तो किस चीज़ का दान हमें करना है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मंगला गौरी की पूजा के क्या नियम होते हैं। तो माँ मंगला गौरी की पूजा में आपको लाल रंग का वस्त्र धारण करना होता है और विशेष रूप से माँ की आराधना करनी होती है। माँ की पूजा हमेशा सुबह के समय में की जाती है और उस समय हमें पूजन के समय में विशेष रूप से लाल रंग का वस्त्र स्वयं धारण करना होता है और पूरे श्रृंगार के साथ हमें पूजन करना होता है। सुहागिन महिलाएं इसको अपने सुहाग के अखंड बने रहने के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं जो है अच्छे घर और वर के लिए इस व्रत को विशेष रूप से करती हैं जिससे कि उनको अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त हो सके। जो लड़कियां मांगलिक होती हैं या लड़के जो मांगलिक होते हैं वो लोग भी मंगला गौरी का व्रत विशेष रूप से करते हैं जिससे कि उनके विवाह का योग बन सके। तो ये भी एक नियम होता है इसका कि इसलिए भी मंगला गौरी की पूजा की जाती है और ये सावन के महीने में विशेष तौर पर की जाती है। इसमें हरी चूड़ियों का भी कुछ उपाय किया जाता है और कुछ विशेष प्रकार से कुछ जगहों पर, जिसको कहा जाता है कि ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम चूड़ी रखते हैं, शिवलिंग में ही होता है। जिन लोगों के पास माँ मंगला गौरी की मूर्ति या तस्वीर है वो लोग उसको भी रख करके पूजन कर सकते हैं और जिन लोगों के पास मूर्ति या तस्वीर नहीं है वो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। शिव मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मैं बता देती हूँ कि माँ मंगला गौरी का स्थान कौन सा होता है, तो आप वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सुबह सवेरे स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद सबसे पहले हमें माँ की विशेष रूप से आराधना करनी है और हमें शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक करने के बाद जो माता पार्वती का स्थान होता है वहीं पर हमें संपूर्ण पूजा करनी होती है, क्योंकि जो माता पार्वती है यही मंगला गौरी का स्वरूप भी होती हैं। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर जाकर के पहले संपूर्ण पूजा करने के बाद माँ पार्वती को स्नान कराना है। वहाँ पर लाल या हरे रंग का वस्त्र समर्पित करना है, साथ ही सिंदूर समर्पित करना है और कुछ विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वहाँ पर जो अखंड सुहाग के लिए जो महिलाएं पूजा करती हैं वो लोग सिंदूर जरूर चढ़ाएंगी 7 बार। और इस दिन विशेष रूप से गुलगुले का भोग लगाया जाता है, जो चीनी और आटे के उससे बनता है, गुलगुला बनाया जाता है, उसका ही भोग लगाया जाता है। इसे पूड़ा भी कहते हैं बहुत से लोगों के यहाँ, इसे पूड़ा भी कहा जाता है। तो इसका भोग लगाते हैं और विशेष रूप से जब हम माँ को भोग लगाते हैं तो उस समय ही हम अपनी कामना उनसे करते हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ों को ज़रूर चढ़ाना होता है, जैसे जब हम श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं तो उसमें से कुछ 8 चीज़ें हमें दान जरूर करनी होती हैं। वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि क्या दान करना है। पहले हम पूजा की विधि समझ लेते हैं। और विशेष रूप से माँ को वहाँ पर अक्षत जरूर चढ़ाया जाता है धन प्राप्ति की कामना से, कि हमारे पास अपार धन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इसके लिए हम अक्षत जरूर चढ़ाते हैं वहाँ पर और कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखते हैं।
साथ ही हमें कुछ चीज़ों को ज़रूर करना है। क्या करना है? तो हमें मंगला गौरी की पूजा जब हम करते हैं तो देशी घी का दीपक में लाल बाती लगा करके हमें दीपक जलाना होता है माँ मंगला गौरी के पास। तो हमें क्या करना है? लाल बाती बनानी है, मतलब रुई की बाती बनानी है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम लगा लेना है और उसको ही वहाँ पर माँ के सामने प्रज्वलित करना है। पूड़ा या गुलगुले का भोग लगाना है और विशेष रूप से माँ की आराधना करनी है। वहीं पर बैठ के मंगला गौरी के मंत्रों का जप करना है और माँ से विशेष प्रकार से आराधना करनी है। वहाँ पर चूड़ी का 2 जोड़ा आपको चढ़ाना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारा सुहागा खंड रहे। कुंवारी कन्याएं कर रही हैं तो अच्छे घर और वर की कामना से करें, और अगर हम संतान प्राप्ति या धन प्राप्ति के लिए अगर करते हैं तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी कामना माँ से कहनी है। जो भी व्रत हम पूरे साल भर जो भी पूजा, जो भी व्रत हम माँ के स्वरूप में करते हैं वो सब माता पार्वती का व्रत और पूजन होता है। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें जो है माँ की आराधना कुछ इस प्रकार से करनी है जिससे कि हम माँ को प्रसन्न कर सकें। अगर आपके शहर में माँ मंगला गौरी का मंदिर है तो आप वहाँ जाके पूजन करें। अगर माँ मंगला गौरी का मंदिर नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप घर में, आपके शहर में शिवलिंग हो घर के आसपास तो वहाँ मंदिर जाके कर सकते हैं। घर में शिवलिंग हो तो वहाँ पे कर सकते हैं, और चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।